सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं बाल राम कथा का पाठ 3। पाठ 3 जो है वो 2 वरदान है और उससे पहले 2 अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं। पहला है अवधपुरी में राम और दूसरा है जंगल और जनकपुर। अवधपुरी में राम में हमने देखा कि राम ने किस तरह से ताड़का वध किया और विश्वामित्र जी का यज्ञ अनुष्ठान जो है वो पूरा करवाया। और दूसरे अध्याय में हमने देखा कि उन्होंने सीता स्वयंवर में किस प्रकार से धनुष तोड़ा और राम और सीता की शादी होती है। अयोध्या में जो है खुशियाँ मंगल गीत गाए जाते हैं और उसके बाद में अब राज्याभिषेक की जो तैयारी है वो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से दशरथ ने उनको राजा बनाने का निर्णय किया है राम को। और कैकेयी जो है वो भरत की जो माता है वो किस तरह से उनको वनवास के लिए भेजती हैं और उनसे 2 वरदान के रूप में क्या क्या मांगती हैं। मंथरा जो कैकेयी की जो दासी है वो उनके कान भरती है राम के खिलाफ और भरत के लिए वो राजगद्दी मांगने का जो है उनको सलाह देती है। तो चलिए चलते हैं बच्चों। पाठ 3 2 वरदान। इससे पहले हमने 2 अध्याय कर लिए हैं, अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुरी। अब वहाँ पर जो है जंगल और जनकपुरी में हमने पढ़ा था कि राम और सीता का विवाह हो जाता है और दशरथ जो बारात लेकर के जनकपुर गए थे वो अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में बहुत ही आनंदोत्सव मनाया जाता है और उसके बाद की कहानी अब हम यहाँ पढ़ेंगे। 2 वरदान यानी यहाँ पे वरदान क्या है, किसने मांगे हैं, किसके लिए मांगे हैं, इस बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है इस अध्याय में। यहाँ पर जो कैकेयी थी, जो सबसे छोटी रानी थी दशरथ की, वो एक बार जो है वो युद्ध में दशरथ का जो है साथ देती है और वहाँ पे दशरथ उनको 2 वरदान देने के लिए कहते हैं। तो कैकेयी इस पर जवाब देती है कि मुझे ये वरदान अभी नहीं चाहिए, समय आने पर मैं मांग लूँगी। अब देखिए वो समय कब आता है और उसको वो वरदान कैसे प्राप्त करती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी। अब शादी तो हो गई थी, शादी के बाद में उनकी जो एक इच्छा थी वो थी राम का राज्याभिषेक यानी राम का तिलक उन्हें युवराज का पद देना, यानी दशरथ के बाद वह अयोध्या के राजा बने, ऐसी दशरथ की इच्छा थी। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे क्योंकि वो क्या थे, विवेकी भी थे, जिम्मेदार भी थे और उनको सभी तरह का ज्ञान था। इसलिए वो जो पिता उनको बोलते थे वो वही कार्य करते थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के ऐसा करने पर किसी को भी आपत्ति नहीं थी। सभी चाहते थे कि हाँ, राम ही अगले उत्तराधिकारी बने। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र थे और दशरथ जो थे वो उनको बहुत प्यार करते थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वृद्ध का मतलब क्या है, बूढ़े। ठीक है, बूढ़े जब एज हो जाती है तो उसके बाद काज करने के लायक नहीं रहता और वो अपनी संतान को जो है वो राजकाज देना चाहता है। ठीक है, मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करके जो है उन्होंने क्या निश्चय किया। एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग जो हैं वो शिथिल हो गए। शिथिल मतलब काम करना बंद कर देना। ठीक है, शिथिल मतलब काम करना बंद कर देना। ठीक है, बंद करना। ओके बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। वहाँ पर उन्होंने बोला कि अब मैं जो है ये मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्यभार जो है वो राम संभाल ले या मैं राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो, उन्होंने दरबार में ये बात कही, दरबार वालों से पूछा, उन्हें अपनी बात बताई कि वो क्या चाहते हैं। राम को युवराज का पद दे दिया जाए अगर आपकी राय इससे भिन्न है। भिन्न मतलब अलग। दशरथ ने यह भी बात रखी कि अगर आपकी राय इससे अलग है
तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से, तुमुल ध्वनि मतलब बहुत खुशी के साथ, जैसे हर्ष उल्लास के साथ में सभी ने कहा, राजा दशरथ जो है जो भी कह रहे हैं वो ठीक है। यानी कि सबने राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। अब राम की जो है राज्याभिषेक की जो तैयारी थी वो अब चलने लगी। देखिए, राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ, क्योंकि उनका जो फैसला था वो प्रजा ने भी मान लिया था, दरबारियों ने भी मान लिया था। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। अब इतनी भी जल्दी क्या थी, लेकिन उन्हें तो बहुत जल्दी थी। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया, यानी कि पूरी अयोध्या में फैल गया कि हाँ, अब राम का राज्याभिषेक होगा। हर जगह बस यही चर्चा थी, राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। अब चारों तरफ देखते ही देखते जो था वो तैयारियां जो हैं चरम सीमा पर अपनी होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना जी के, यानी नाना कौन, उनके केकई राज, केकई के पिता के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना जी उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी कि अयोध्या में क्या हो रहा है। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में पता ही नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना तो मुश्किल था, इसलिए वहां पे समाचार भी नहीं दिया गया। ऐसा संभव ही नहीं था कि वो वहां से एक दिन में आ जाए। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। अब चर्चा कर ली, बात कर ली। जो उन्होंने कहा दशरथ ने कि मैं नहीं चाहता कि राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है उसे रोक दिया जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा का ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना, अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करने जा रहा हूँ, तो ये सब तुम्हें ही देखना है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी ने भी देखी। अब दासी कौन थी उसकी? मंथरा। अब मंथरा क्या थी? वो केकई को ज़्यादा चाहती थी, क्योंकि वो केकई के साथ में वहाँ से उसके मायके से आई थी और वो हमेशा उसी का हित चाहती थी। और वो चाहती थी कि केकई का पुत्र भरत जो है वो राजा बने। राजा दशरथ भी केकई को बहुत प्यार करते थे। सबसे छोटी थी और वो हर एक कला में निपुण थी, यानी उसे युद्ध करना भी आता था। वो हर जगह जो है दशरथ के साथ जाती थी। शुरू में उसे यह चहल पहल का जो कारण था वो समझने में देर लगी, यानी उसे समझ नहीं आया कि इतनी चहल पहल महल में क्यों हो रही है। उसने उसे कोई अन्य अनुष्ठान या मतलब यज्ञ या जो कोई भी वहाँ पे जो कार्यक्रम चलते रहते हैं राजमहल में, उसने सोचा कि ये वही है। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे कुछ दाल में काला लगा। उसने सोचा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी सजावट तो उसने पहले राजमहल में कभी देखी नहीं थी। तब उसे अचंभा भी हुआ, आश्चर्य हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि राम का जो है राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। अब क्या था? अब तो मथुरा जल भुन गई। देखिए यहाँ पर राम का राज्याभिषेक उसे एक षड्यंत्र लगा। क्यों? अगर भरत वहीं पे होता अयोध्या में तो उसे ऐसा लगता नहीं, लेकिन वहाँ भरत था ही नहीं। भरत तो अपने नाना के घर गया था, तो उसे ऐसा लगा कि ये केकई के साथ जो है, ये विरुद्ध जो है उसके केकई के साथ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, यानी कि भरत यहाँ है नहीं और उसके पीछे से राम का राज्याभिषेक कर दो। वह केकई की दासी थी बचपन से। केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। सर्वोपरि मतलब सर्वश्रेष्ठ, जिसे हम सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। ओके, आया बच्चों समझ में इतनी बात? अब चलिए, अब मंथरा क्या बोलती है। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। किसको? केकई का जो भी कार्य उसे करना हो, भला करना हो, उसके बारे में सोचना, उसे वो अपने जैसा ही मानती थी कि ये सब मेरा है, मेरी
केकई है, मुझे केकई के लिए ही करना है। वह केकई के मुंह लगी थी। मुंह लगी मतलब वो केकई के बचपन से ही उसके साथ रहती थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला, गुस्से में बहुत तेज, मंथरा जो थी रनिवास की ओर भागी। रनिवास मतलब क्या होता है? जो रानी का महल होता है, जहाँ पे रानी रहती है। सीधे केकई के कक्ष में। कक्ष मतलब कमरा, ठीक है, कक्ष मतलब कमरा। वह हाँफ रही थी। हाँफ मतलब जैसे चलते चलते हो जाता ना, ऐसे। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उसकी उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा, यानी जिस समय वो रानी के कक्ष में गई तो उस समय जो थी रानी सो रही थी। अब उसने किसी तरह स्वयं को संभालते हुए, मथुरा ने कहा, अभी उसने जब वो सो रही थी उसने स्वयं को संभालते हुए यानी थोड़ा सा रिलैक्स किया अपने आप को, और फिर बोलती है, क्या बोलती है? अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। विपदा मतलब मुसीबत, ठीक है, विपदा मतलब मुसीबत। अब मुसीबत क्या थी? यानी कि राम का राज्याभिषेक हो रहा था और भरत वहाँ था नहीं। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। जब कोई अचानक से नींद में आकर के बोलता है तो दूसरा आदमी डर ही जाता है जो सोने वाला है। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि तभी वो सो के उठी थी। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? किसने पूछा? केकई ने। अब उन्होंने कहा कि तुम इतनी हाफ क्यों रही हो, इतनी घबरा क्यों रही हो? सब कुछ कुशल तो है ना, इतना परेशान क्यों हो? कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। निर्णय मतलब फैसला कर लिया उन्होंने, अब राम युवराज होंगे। अब वो केकई क्या कहती है मंथरा की बात सुन के? यह तो शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से उसे अपने गले का हार उतार करके दे दिया। किसको? मंथरा को। ठीक। अब मंथरा को गले का हार क्यों? क्योंकि जब कोई अच्छी खबर लेकर आता था, दासी या नौकर या कोई भी, तो उसको जो राजक जिसके पास वो अच्छी खबर लेके आता था वो कुछ ना कुछ उसको भेंट देते थे। तो इसी तरह से केकई ने जो था अपनी प्रसन्नता दिखाते हुए अपने गले का हार उतार करके मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। अब उसके बाद मंथरा फिर बोलती है, क्योंकि उसे तो बहुत गुस्सा आया था। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के क्या है? षड्यंत्र का है। कैसा षड्यंत्र? तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? कल सुबह राम का जो था वो राज्याभिषेक होने वाला है और दशरथ ने राम भरत को जो है जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? अगर भरत किसी वजह से अयोध्या के अंदर होते तो ये प्रश्न उठता ही नहीं, ये कि राज्य का भरत को देना है या राम को देना है, क्योंकि वहाँ पे जो था मंथरा को जो है उसकी दशरथ की इसमें चाल लगी कि वो दशरथ जो है वो उसको नहीं अपना राजा बनाना चाहता है या राम के राज्याभिषेक में से शामिल करना चाहता है। तो इस बात का देखिए अब केकई पे क्या असर पड़ता है। केकई का स्वर उग्र हो गया, यानी अब केकई को भी गुस्सा आया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा कि क्या कहा, क्योंकि मंथरा लगातार उसके कान भर रही थी तो केकई का गुस्सा होना स्वाभाविक था। और केकई तो राम को भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी। राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह, अगाध मतलब बहुत सारा, मतलब जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। इतना तो केकई को पता था कि जो राज है वो हमेशा किसको मिलता है? ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। और ज्येष्ठ पुत्र यहाँ पे कौन था? राम। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो कहते हैं ना चिकना घड़ा, चिकना घड़ा मतलब बेशर्म, ठीक है, तो वो बेशर्म थी,
उसको नहीं लगा कोई भी कि मुझे कैकई डांट रही है, उसको कोई असर नहीं हुआ। उसने क्या किया, उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि तुम्हें जो ये संकट आने वाला है ये दिखाई नहीं दे रहा है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, समझो। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर कोई 10 बात आपके कान में डालता है गलत, तो एक बात तो आपके दिमाग में आएगी कि नहीं आएगी। तो इसी तरह से मंथरा जब उसको समझा रही थी, उसके बारे में कुछ कुछ बोल रही थी, तो एक ना एक बात तो कैकई के दिमाग में आती ही। वह राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र ही होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। यानी उसने, वो कहते हैं ना, जब इंसान का दिमाग थोड़ा सा कच्चा होता है तो दूसरा बहकाने वाला उसको कहीं ना कहीं बहका ही देता है। और मंथरा ने भी ऐसा ही किया। मंथरा ने रानी कैकई के दिमाग में वो सारी बातें भर दी जिन बातों का कोई आधार ही नहीं था, जिन बातों का इससे कोई मतलब ही नहीं था। कि भला कोई राम जब इतने आदर्शवादी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो भरत को क्यों निकालेंगे उससे, अपने राज्य से। तो वो चीज़ भी उसके दिमाग में डाल दी कि वो तो राजा बनते ही भरत को भी निकाल देंगे, भरत को दास बना लेंगे, कैकई को भी दास बना देंगे। तो ये सारी बातें उसने, मंथरा ने कैकई के दिमाग में डाल दी। कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके सामने आप जैसी संगति बैठते हैं, आप वैसा ही मन के हो जाते हैं। अगर कोई बुरे व्यक्ति के साथ आप बैठेंगे तो 10 बातें अगर वो आपके सामने बुरी करेगा तो एक ना एक बात आप सीख ही जाओगे। अगर सत्संगति में बैठोगे तो आप 10 बातें कोई संगति की अच्छी करेगा तो आप एक ना एक बात सीख ही जाओगे। तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके ऊपर कि आप कैसी संगति में रहते हैं। तो मंथरा भी हमेशा, ये नहीं कि मंथरा बुरी थी, बस ये है कि मंथरा जो है वो कैकई की हितैषी थी। उनका सिर चकरा गया। किसका? कैकई का। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, क्योंकि उसकी आंखों में अब आंसू थे। अब उसके मन जो है वो भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली थी, कि जो कि क्रोध उसके मन में कहीं था भी नहीं। वो क्रोध किसने भर दिया? मंथरा ने। अब मंथरा के जो तर्क थे, उन्हें उस तर्कों में सच्चाई दिखने लगी, यानी कि मंथरा सही कह रही है। उसके दिमाग में ऐसी बातें आने लगी। किसकी? कैकई के। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। अब वो अपना सुध बुध सारी खो बैठी, जबकि कैकई इतनी होशियार थी, इतनी विदुषी थी, सब चीज़ की ज्ञाता थी। लेकिन जब मंथरा ने उसके कान भरे तो उस समय कैकई ने अपना सब कुछ जो है वो खो दिया। अपने सुध, अपने बुध, अपना ज्ञान, सब कुछ विवेक उसने खो दिया। और रोते रोते मंथरा को कहने लगी कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चलिए यहाँ पे अब आगे चलते हैं। मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ ने अपना वचन पूरा करने का आपको आश्वासन दिया था। तो वो जो वचन है उनसे मांगने के लिए कहो, उनको देने के लिए कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अरे भाई, गद्दी मांग लेती राजा दशरथ से, वो भरत के लिए राजगद्दी मांग लेती, लेकिन राम के लिए वनवास क्यों मांगा? ये तो एक बात जो है वो ध्यान में रखने वाली थी। लेकिन फिर भी कैकई ने ये नहीं सोचा कि जहाँ वो राम को इतना प्यार करती थी और अब उसी राम के लिए वो वनवास मांग रही है। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था, यानी वो क्रोध में लाल थी। ठीक है, क्रोध, तमतमाना मतलब क्रोध में आना। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था। अब वो प्रश्न कौन सा था? चलिए देखते हैं।
यह बात दशरथ से कहे कैसे? ये प्रश्न उनके मन में था कि वो दशरथ से ये बात कहे कैसे। यह बात जो है कोई छोटी बात तो थी नहीं कि वो तुरंत दशरथ को बुलाए और बोल दे। उसके लिए उसे पूरा जो षड्यंत्र है वो रचना पड़ा। क्या? उन्हें रणनिवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे। मंथरा ने केकई के जो मन में थी वो बात जो है वो भांप ली थी कि अब केकई सोच क्या रही है। मंथरा ने उसका भी तोड़ बताया। देखो क्या उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। पहले इस तरह नहीं होता था रानियों का कि आपको गुस्सा आ रहा है तो सामने ही एक्सप्रेशन दे दो। एक कोप भवन होता था जहाँ पे रानियां गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के अपना गहने वगैरह उतार करके, मैले कुचैले कपड़े पहन करके, कोप भवन, उसका नाम ही कोप भवन रखा है, तो वहाँ पे जा करके वो लेट जाती थी। ठीक है, ना खाना ना पीना ना कुछ। महाराज दशरथ जो थे वो आए तो उनकी और अगर वो महाराज दशरथ आपके पास आए तो उनकी ओर देखना मत। ऐसा किसने बोला? मंथरा ने। अब जैसे जैसे मंथरा बोल रही थी केकई वैसे वैसे ही कर रही थी। बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि केकई से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तुम्हारा दुख देख उनसे रहा नहीं जाएगा, वो तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना, बस उसी समय अपना काम कर देना। ठीक? चलिए ठीक है। अब रानी जो केकई थी उसके दिमाग में भर गई बात। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। अब उसे भी लगा यही कि महाराज षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। मंथरा जो करवाना चाहती थी रानी से, अब उसका जो लक्ष्य था, एम, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, अब वो वहां से उसके कक्ष से जब जाने लगी तो उसने चलते चलते फिर से कहा कि राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल ही लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही होता है ना, जब इंसान की अपनी सूझबूझ दूसरे के हिसाब से चलने लगती है तो वहाँ विनाश होना ही होना है। और बाद में इस चीज़ का दुख भी होगा केकई को। देखिए आप, रानी केकई कोप भवन चली गई, मंथरा रानीवास से निकल गई। यानी उनके जो जो कक्ष था, जो महल था केकई का, वहाँ से वो निकल गई। और दिन भर की गहमा गहमी के बाद, यानी जो भी कार्य कर रहे थे सब लोग तैयारियों में लगे थे, उसके बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई कि अब रानियों को भी बता दूं। अगर राजा दशरथ पहले ही, जब उन्होंने मंत्रणा की थी, राज दरबार में राज मंत्रणा की थी, सभी सभासदों को बुलाया था, उनके साथ बैठक की थी, अगर उसी समय वो तीनों रानियों को वहां बुला लेते और तीनों रानियों के साथ भी यही बात रखते तो शायद जो हुआ वो ना होता। पर विधि का विधान है, होना तो ऐसा ही था। रानीवश के वो और चल पड़े। जब उन्हें रानियों की याद आई, उन्हें शुभ समाचार देने के लिए सबसे पहले वे केकई के कक्ष की ओर मुड़े। उन्हें पता था कि केकई सबसे ज़्यादा खुश होगी। केकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा। प्रतिहारी कौन होता है? द्वारपाल, जो भी वहाँ पे खड़ा होता है, या हम इसे संतरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आज के दौर में गेट कीपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो वहाँ पे उन्हें प्रतिहारी से पूछा तो उन्हें पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को कुछ चिंता हुई। दशरथ सोचने लगे कि केकई कोप भवन में, परंतु क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वो इतना सोच ही रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्या इसलिए कि उन्हें अब तक ये सूचना नहीं मिली, मैं तो उन्हें अवश्य ही मना लूँगा, ऐसा दशरथ ने सोचा। अब दशरथ को तो नहीं पता है कि केकई के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे पड़े हैं, कपड़े मैले हैं। अब दशरथ ने ऐसी स्थिति देखकर केकई से पूछा, क्योंकि केकई ने कभी आज तक ऐसा किया नहीं था। तो ऐसी स्थिति में देखकर राजा दशरथ ने कहा केकई से, तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाए, ऐसा उन्होंने कहा। अस्वस्थ मतलब बीमार हो, ऐसा उन्होंने कहा।
लेकिन वहाँ बीमार थोड़ी थी वो। उन्होंने राजवैद्य को बुलाने की बात कही, लेकिन रानी केकई तो कुछ और ही चाहती थी। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई भी उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही बस अजगर करके। आपको पता है ना, जब औरतें रोती हैं तो क्या होता है। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। राजा दशरथ ने उसको संभालते हुए, उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया। प्रयास मतलब कोशिश, ठीक है, कोशिश। प्रयास का मतलब क्या होता है? कोशिश। लेकिन वो मानने वाली थोड़ी थी। उसने बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। अब जब उत्तर नहीं मिला तो अब क्या करते हैं राजा दशरथ? देखिए, दशरथ भी भूमि पर ही बैठ गए, क्योंकि वो तो भूमि पे पड़ी थी। विनती करते रहे, मनाते रहे। तो वो बोलती है फिर रानी, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। अब ये तो रघुकुल की रीत थी कि जो भी वचन मुंह से एक बार दे दिया उसे पूरा करना ही पड़ेगा। अब राजा ने जो था, तत्काल, तत्काल मतलब उसी समय। तत्काल का मतलब क्या है यहाँ पे? उसी समय। उसी समय उन्होंने हामी भर दी, यानी उन्होंने हाँ कर दी। अब उन्हें नहीं पता कि कैकेयी क्या करने वाली है, कैकेयी मुझसे क्या मांगने वाली, उन्हें कुछ नहीं पता इस बात का। उन्होंने उसी समय हाँ कर दी। और क्या कहा उन्होंने? कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। अब ये तो और भी ज़्यादा हो गया, उन्होंने राम की भी सौगंध खा ली थी। राम तो उन्हें सबसे प्रिय थे। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। अब उसके मन की जो थी वो मुराद जो पूरी होने वाली थी, वो फटाफट से उठ के बैठ गई और बोलती है, आप क्या बोलती है कैकेयी उसको, दशरथ को, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था, जो कि मैंने चैप्टर शुरू होते ही आपको बताया था। क्योंकि एक जब युद्ध हो रहा था और रथ की, राजा दशरथ की जो रथ था, उस रथ की जो है वो कील निकल गई थी पहिए की। और उस पहिए की जब कील निकल गई तो वो जो है रथ गिरने वाला था। उसी समय कैकेयी ने आकर के अपनी उंगली, जो आपकी कनिष्का होती है ना, जो सबसे छोटी उंगली होती है, जैसे आपका ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, ये आपकी उंगली होती है, ये सबसे छोटी उंगली जो होती है, ये वाली उंगली, ठीक है, उन्होंने उस धुरी की जगह लगा दी। जो धुरी निकल गई थी, यानी कि जो कील निकल गई थी, उस कील की जगह लगा दी। और इससे उनका रक्त बहुत बहा। ये युद्ध जीत गए दशरथ जी। और उसी समय इन्होंने रानी का जब हाथ लहूलुहान देखा तो इन्होंने कहा कि कैकेयी, आज तुम्हारी वजह से मुझे जीत हासिल हुई है, तो बताओ तुम जो भी कुछ मांगना चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रानी कैकेयी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो ये थे, ये इसको देना चाहते थे। इन्होंने कहा कि आप जो भी वरदान है आप मांग लीजिए, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। कैकेयी ने कहा कि ठीक है, मैं समय आने पर मांग लूंगी, अभी मुझे नहीं चाहिए। तो ये वही 2 वरदान थे जिसके बारे में वो उसको रिमाइंडर दे रही थी, राजा दशरथ को। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ, जो भी तुम्हें वरदान चाहिए। उन्होंने हामी भर दी, यानी हाँ कर दी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। अब दशरथ भौचक रह गए, यानी भौचक मतलब आश्चर्यचकित, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो थी वो नॉर्मल नहीं थी। उन पर वज्रपात जैसा हुआ, यानी वज्रपात जैसे बिजली गिर जाती है और इंसान को उठने नहीं देती, वैसे बिजली गिरने का मतलब ये नहीं है कि जो आसमान से रियल की बिजली गिरती है वो वाली बिजली नहीं। बिजली का मतलब होता है कि विपत्ति आना, यानी मतलब कुछ भी समझ में ना आना। इस तरह से शरीर शिथिल हो गया। थोड़ा रुक करके कई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ये देखो, एक तो भरत के लिए उसने गद्दी मांग ली और दूसरे वरदान में राम को वनवास। अब इस पे जो थे वो यहाँ पे देखिए, ये दशरथ का चित्र दिखाया जा रहा है आपको और ये कैकेयी है, बाल बिखरे हुए। ये देखिए, ये दशरथ हैं
और ये कैकई है। ठीक, ये दशरथ, ठीक, और ये कैकई, और यहाँ पे इनकी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अब दशरथ का जो चेहरा था वो सफ़ेद पड़ गया। भाई ठीक है, आपने भरत के लिए राजगद्दी मांग ली, वो तो ठीक है, लेकिन आप दशरथ के लिए, इसके राम के लिए वनवास क्यों? अब राजा दशरथ का जो तो चेहरा वो सफ़ेद पड़ गया, यानी उन्हें बहुत चिंता हुई, अवाक रह गए, यानी निस्तब्ध रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े, यानी वे बेहोश हो गए। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यानी कि बहुत ही ऐसे कि जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो, इस तरह से उन्होंने फिर कैकई की तरफ देखा और बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही, अपनी बात पे अड़ी रही कि नहीं, मुझे तो ऐसा ही करना है। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। अब वो जो थे कैकई को बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये अनर्थ है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब उसने अपना अंतिम हथियार, यानी उसने बाद में क्या प्रहार किया, ये देखिए। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। उसे पता था कि रघुकुल के लोग जो हैं एक बार वचन दे देते हैं तो वो फिर पीछे नहीं हटते, चाहे उनके प्राण भी चले जाएं। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए उसने अंतिम हथियार क्या चलाया कि रघुकुल की रीत ये नहीं है कि अपना वचन देकर पीछे हट जाए। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगे। आप वचन तो तोड़ दोगे, बेशक ना आप भरत को राजगद्दी दो, ना आप राम को वनवास दो, अपने वचन से मुकर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि पूरे विश्व में यही बात फैली हुई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरी बात आप वरदान, मेरी जो बात है आप वरदान नहीं देंगे तो मैं तो विष पी करके आत्महत्या कर लूँगी। रही मेरी बात, यानी कि जो मैंने जो बात कही है उसका कोई बात नहीं, मैं तो विष पी करके, यानी मैं जहर खा करके आत्महत्या कर लूँगी। वो कहते ना, कैसा हथियार चलाया, ये देखिए। यह कलंक आपके माथे ही होगा कि रानी ने आत्महत्या कर ली है, रानी मर गई है, रानी के वचन पूरे नहीं किए थे। ये मेरे मरने का पाप भी तुम्हें ही लगेगा। मैं तो मर जाऊंगी, कोई बात नहीं, नहीं देना है तुम्हें वचन ना दो, नहीं करनी है अपने कुल की मर्यादा का ध्यान तुम्हें तो ना करो, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। ठीक, चलिए। राजा दशरथ यह सब नहीं सुन सके, दोबारा बेहोश हो गए, क्योंकि रानी से ये उम्मीद नहीं थी। रात भर बेसुध पड़े रहे। बेसुध मतलब जब कोई भी सुध ना हो, कोई होश ना हो कि वो हैं कहाँ कहाँ पड़े हैं। बीच बीच में जब भी उन्हें होश आता वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते भी, डराते भी, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। दशरथ मनाते रहे और जो कैकई है वो अपनी हट पर अड़ी रही कि नहीं, मुझे तो राम को वनवास देना है और भरत को राजगद्दी। 2 वचन मेरे दिए गए हैं, वो दोनों वचन मुझे अब चाहिए और मुनि वचनों को आपने पूरा करना है। अब बीच बीच में जो थे वो जब भी होश आता था दशरथ को तो वो कहते थे कि मान जाओ, मान जाओ, मत दो राम को वनवास, भरत को राजगद्दी। जो भी है उन्होंने बात समझाई, लेकिन कैकई की समझ में नहीं आई। उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये अध्याय समझ आ गया होगा कि जब हट करता है ना कोई, तो हट के सामने अच्छे अच्छे भी झुक जाते हैं, और ये हट का ही नतीजा था कि जो अब आगे घटने वाला था। तो अगर उम्मीद है मुझे ये पाठ आपको समझ आ गया है, अगर समझ आ गया है तो चलिए फिर आगे चलते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और ये तो आप लोग करते ही रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे चैप्टर 4 पर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।